मैं मिस्टर विश्वास आपका अपने YouTube चैनल विश्वास मीडियम पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग संविदा नियुक्ति नियमावली 2020 के बारे में चर्चा करेंगे कि यूपी में जो हमारा जो ये संविदा विनिमयीकरण नियमावली 2020 पारित हुआ है, जिसमें सरकार ने फरमान जारी किया है कि हम इसको एज ए कर्तव्य परायणता की दृष्टि से, नैतिकता की दृष्टि से व कह सकते हैं देशभक्ति को आधार बना के ये नियम सरकार लागू कर रही है। लेकिन संविदा पर रखकर ये बातें संभव है क्या? शायद नहीं, क्योंकि जिस कर्तव्य परायणता की, नैतिकता की और देशभक्ति की बात सरकार कर रही है, वह किसी भी ऑफिस में जाने पर सरकारी बाबू से अगर आप कुछ भी कहते हैं तो वो एक कप चाय और समोसा का फरमान जारी कर देने से वहीं पे वहीं धराशायी हो जाता है। अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश में कई ऐसे विभाग हैं, जैसे ग्राम विकास अधिकारी हो गया, लेखपाल भर्ती हो गया, ये सब विभाग ऐसे हैं जो पब्लिक के सीधे टच में हैं। और अगर यहाँ पर कह सकते हैं, अगर संविदा यहाँ पर लागू होता है उन कर्मचारियों पर, तो काला बाजारी की जो मात्रा है वो काफ़ी बृहद हो जाएगी, काफ़ी बड़ी मात्रा में काला बाजारी के होने के चांसेस हैं। और अगर बात करें किसी भी कर्मचारी के लिए, उस विभाग में काम करने के लिए उसका मानसिक रूप से स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। अगर उसके ऊपर किसी भी तरह का तनाव रहता है उसके काम को लेकर, तो वो अपने दायित्व का निर्वहन ठीक तरह से नहीं कर पाएगा। भाई एज ए वो संविदा पे वो भर्ती हुआ है, तो शोषण ना होने पाए उसका, इस बात का विशेष ध्यान दिया जाए। अगर शोषण होने का खतरा रहता है या किसी प्रकार की भी भ्रष्टाचार की बात आती है, तो वह अपने नौकरी को बचाएगा कि वो अपने दायित्व का निर्वहन करेगा। तो ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। अभी भारत सरकार, भारत समाचार पर अशोक पांडे जी ने जो है ये बात अपनी रखी। उन्होंने कहा है कि ये प्रस्ताव तो लागू होगा ही, आप देख लीजिए आपको क्या करना है। तो भाई साहब, हम लोग रोड पे आ चुके हैं। एक लोगों के करप्ट होने से या दो लोगों के करप्ट होने से पूरी सोसाइटी को या पूरे विभाग को हम करप्ट नहीं कह सकते हैं। ये तो सरासर अन्याय हो गया किसी बात। अभी इससे पहले आरओ और एआरओ का जो 2016 का है, उनका जो एग्जाम होने वाला है, अभ्यर्थी देख ली इतने प्रताड़ित हैं कि वो अपनी बात कैसे सरकार तक पहुंचाएं। तो उन्होंने क्या किया है कि भाई हम काला कपड़ा पहन के परीक्षा में शामिल होंगे। मतलब किस तरह से युवा वर्ग का हमारा जो है जो विचार है वो किस तरह से गर्त में जा रहा। वो अपने पहले भाई अपने पैरों पे खड़े होंगे तभी तो हम दूसरों को पैरों पे खड़ा करेंगे। जब युवा हमारा लंगड़ा होगा तो देश कैसे चल पाएगा सुचारू रूप से। आइए थोड़ी सी बातें ब्लैक बोर्ड पे कर लेते हैं। तो आइए देख लेते हैं थोड़ा सा कि 17 सितंबर यूपी बेरोजगार दिवस। युवा बेरोजगार तो देश हमारा लाचार रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। देखिए होता क्या है, परिणाम में मैंने थोड़ा सा बताया है कि भर्ती निकले तो परीक्षा नहीं, परीक्षा हो तो परिणाम नहीं, और अगर परिणाम गलती से आ भी जाए तो ज्वाइनिंग नहीं। जैसा कि 69,000 वैकेंसी चली रही है, 2 साल हो गए हैं, उसका कोई अभी क्लियरिफिकेशन, हालांकि सुप्रीम कोर्ट में मैटर है, न्यायालय के अधीन हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन अगर सरकार चाहे तो एक पत्र लिखकर न्यायालय को कि, तो न्यायालय को एक पत्र लिखकर ये बता सकती है कि ये भर्ती कितनी महत्वपूर्ण है, ये देश के तमाम गरीब बच्चों के से संबंधित मामला है, उनको पढ़ाने के लिए अध्यापक की कमी है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। बच्चे ही देश का भविष्य है, अगर उनका भविष्य गर्त में है तो देश का भविष्य गर्त में है। देखिए सरकारी नौकरी की क्या तरीका रह गया है आज के समय में कि बच्चा जो है 22 साल की उम्र में फॉर्म भरता है, किसी का भी फॉर्म भरता है, ठीक है, 23 साल की उम्र में वो एग्ज़ाम देता है। एक्चुअल में जियो आने में और पेपर कराने में 1 साल का टाइम निकल ही जाता है, ठीक है। 23 में वो एग्ज़ाम देता है और 25 साल की उम्र में उसका रिज़ल्ट आता है, ठीक है। 25 साल की उम्र में उसका रिज़ल्ट आएगा, और जब रिज़ल्ट आएगा तो मामला न्यायालय में चला जाएगा। ये प्रोसेस बन गया है हर भर्ती का कि 25 साल की उम्र में रिजल्ट आ गया और 2 साल कोर्ट केस चलना ही चलना है आपका, ठीक है। और 28 साल की उम्र में आपका रिजल्ट फाइनल हुआ, ठीक है। 28 साल की उम्र में रिजल्ट फाइनल हुआ, उसके बाद भी 30 साल में भर्ती होंगे। वो 2 साल आपका कहाँ चला जाएगा, वो कोर्ट कचहरी हुआ, किसी भी तरह का कोई भी देखिए हो ही जाता है आपका, ठीक है।
28 साल की उम्र में आपका रिजल्ट फाइनल होगा और 30 साल की उम्र में आप भर्ती होते हैं। ठीक है, मतलब सर के बाल गिर जाएंगे आपके सरकारी नौकरी मिलने में। यहाँ तक तो प्रोसेस अभी तक का था, मतलब ये कंडीशन अब तक की थी। अब देखिए युवा इतना क्यों परेशान है, इतना क्यों सड़कों पे उतरा है, क्योंकि ये इतना कम समस्या थी। जो अब देखिए क्या कर रहे हैं कि अब 5 साल का संविदा नियम कर दे रहे हैं उसका। ठीक है, उसमें 35 साल की उम्र में वो परमानेंट होगा, और 35 साल की उम्र में परमानेंट होगा, और 50 साल की उम्र तक वो क्या करेगा, 50 साल की उम्र तक वो सेवा अपनी देगा, सेवा देगा। ठीक है, और बिना किसी पेंशन के, बिना किसी पेंशन के वो रिटायर्ड हो जाएगा, बिना किसी पेंशन के वो वहाँ से सेवानिवृत्त हो जाएगा। देखिए सरकार से हमारी सिर्फ इतनी ही मांग है कि यूपी में पहले से ही 1 से 2 साल के लिए परीक्षा काल होता है, ये पहले से चला रहा है। हमारी मांग है कि आप इसी 2 साल में ही आप थोड़ा सा कठोर नियम कर दीजिए परीक्षण काल के, जिसमें कर्मचारी की कर्तव्य परायणता, नैतिकता और विकास की जांच कर ली जाए। दूसरी हमारा मांग है कि इस परीक्षा काल में ही कर्मचारी की समस्त जो सरकारी सुविधाएं हैं, जैसे नियमित समान वेतन हो गया, उसका तमाम प्रकार के भत्ते और अन्य सुविधाएं, ये लगातार जारी रहनी चाहिए। और तीसरी हमारी मांग है कि ये ध्यान रखा जाए कि कर्मचारी का किसी भी प्रकार का शोषण ना होने पाए। ठीक है, और मूल्यांकन में पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए। बस हमारी इतनी सी मांग है।